अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं स्पेन के बहुत ही फेमस केक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है सैन सेबास्टियन और बर्न बास चीज़ केक। लास्ट ईयर मेरा जाना टर्की हुआ और ये केक मैंने गलाटा टावर के सामने एक बहुत ही फेमस बेकरी है वियना कैफे, वहाँ का ट्राई किया। बहुत ही मज़े का टेस्ट था और यूनिक टेस्ट था। आपको जो रेसिपी दे रही हूँ इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही बनेगी। ये बाहर से बर्न होता है, थोड़ा सा जिगली होता है और अंदर से थोड़ा लिक्विडी होता है। बहुत ही मज़े का केक होता है, कुछ इंग्रेडिएंट से बनता है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक के लिए जो हम पैन लेंगे वो हमारा क्लिप वाला होना चाहिए। नॉर्मल पैन में ये केक नहीं बनते, क्लिप वाले में बनेंगे क्योंकि हमारा ये केक थोड़ा सा जिगली होता है तो निकालने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम क्लिप वाला जो पैन होता है वो इस्तेमाल करते हैं इस केक के लिए। बटर पेपर को हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। दो आपने एक ही साइज़ के बटर पेपर लेने हैं और उसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शंस में पैन के अंदर फिक्स करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने एक पेपर को एडजस्ट करना है उसके अंदर और फिर आपने उसकी ऑपोजिट साइड पे दूसरा पेपर लगाना है। आपने रफली जो है आपने अपने पैन में ये पेपर लगाना है क्योंकि हमारा ये जो केक होता है साइड्स जो होती हैं इसकी रिंकल्स होते हैं और रिंकल्स तभी पड़ेंगे केक पे जब आपका जो पेपर आप जो एडजस्ट कर रहे हैं वो आपने रफली एडजस्ट करना है। साइड्स जो आपकी एक्स्ट्रा हैं पेपर्स की उसको आप कट कर दें। आप चाहें तो ऐसे भी बेक कर सकते हैं बट मैं साइड्स जो हैं वो सीजर से कट करूंगी ताकि जो थोड़ा सा केक का जो पैन है वो थोड़ा सा नीट लगे। पैन देखें, पैन हमारा जो केक का जो है वो तैयार है, रेडी है। अब आते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। इसके लिए हम लेंगे 340 ग्राम क्रीम चीज़। मैं यहाँ पे बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ। क्रीम चीज़ जो है वो घर में भी बन सकती है, उसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी दे दूँगी। क्रीम चीज़ जो है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर क्रीम चीज़ आपकी रूम टेम्परेचर पे ना हुई तो इसकी अच्छी से मिक्सिंग नहीं होगी और आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। 100 ग्राम इसमें शुगर जाएगी। आप चाहें तो कैस्टर शुगर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल शुगर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कैस्टर शुगर थी तो मैंने कैस्टर शुगर डाली है। इसको आपने इतना अच्छा मिक्स करना है कि एक क्रीमी फॉर्म बन जाए। शुगर जो है क्रीम चीज़ के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए। जब ये क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा तो इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 3 अंडे डाले हैं मैंने। मेरे एग्स जो थे उनका साइज़ बहुत छोटा था, मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती भी हूँ। अगर आपके एग्स का साइज़ बिग हो तो 2 अंडे डालने सिर्फ आपने। एक एक करके आपने ऐड करना है। एग ग्रेजुअली ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना। अगर आपने एक साथ एग्स ऐड कर दिए तो आपका जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और एग्स अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। इसलिए एक एग करना है मिक्स, उसको मिक्स करना है, फिर दूसरा एग मिक्स करना है, फिर तीसरा, इस तरह आपने ऐड करना है। ये देखें मेरे एग का साइज़ बहुत ही छोटा था इसलिए मैंने 3 एग्स यूज़ किए हैं। आपके एग्स का टोटल वज़न विदाउट शेल 130 ग्राम होना चाहिए। जब आपका एग का, शुगर का और क्रीम चीज़ का मिक्सचर क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो आप इसमें ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम जो कि है 215 ग्राम। ये अनस्वीटेंड व्हिप्ड क्रीम है, मैं यहाँ पे पक्की यूज़ कर रही हूँ। अगर आप वीपी व्हिप्ड की यूज़ कर रहे हो व्हिप्ड क्रीम तो वो ऑलरेडी स्वीटन होती है तो उसमें आपने फिर अपनी शुगर जो है वो खुद से एडजस्ट करनी है। वनीला एसेंस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। वनीला एसेंस में यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 10 ग्राम इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा और 15 ग्राम जो है इसमें ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा। ऑल पर्पस फ्लावर और कॉर्नफ्लावर जो है उसकी क्वांटिटी इसमें बहुत कम होती है। बेसिकली ये जो केक होता है वो व्हिप्ड क्रीम और क्रीम चीज़ का बनता है जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही क्रीमी होता है। कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर सिर्फ उसको कंबाइन करने के लिए डाला जाता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी होती है इसमें। हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको पैन में डालती हूँ जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। सारा बैटर मैं अपने पैन में डालूँगी। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसको ओवर जो है फिल नहीं करना अपने पैन को, क्योंकि ये जो
हमारा केक है वो थोड़ा सा फूलेगा और बाद में ये नीचे हो जाएगा। अगर कोई आप में बबल देखें तो उसको आपने पॉप कर देना है, बबल नहीं होने चाहिए, ओवर बीटिंग भी नहीं करनी है आपने, क्योंकि हमने इसमें एयर नहीं बनानी। बहुत ही ज़्यादा इजी केक है ये। साइड्स पे मैंने इसको एलुमिनियम फॉइल लगा दी है फॉर सेफ साइड कि ये लीक ना हो। 45 मिनट जो है आपने इसको 210 डिग्री पे आपने इसको कुक करना है। ये देखें हमारा केक रेडी हो गया है और कितना जिगली है। थोड़ी देर में ये केक जो है बैठ जाएगा। ये देखें अब क्लिप से ये कि हमारा केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर ये हम दूसरा पैन इस्तेमाल कर रहे होते तो हमारा केक टूट सकता था। मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से ये बर्न्ड है और बहुत ही ज़्यादा जिगली था जब मैंने आपको दिखाया था कि जब ये बेक होके बाहर निकला था। क्रीम चीज़ का जो भी केक हो, आपने सर्व करने से पहले 6 से 7 घंटे इसको फ्रिज में रखना है और फिर सर्व करना है। इसको आप चॉकलेट गिनाश के साथ खाएं, चॉकलेट सिरप के साथ खाएं या बग़ैर चॉकलेट की भी आप खाएं तो आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट लगेगा। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है और टेस्ट में तो आप बनाएंगे और टेस्ट करेंगे फिर ही आप बताएंगे कि कैसा लगा आपको इसका टेस्ट। बहुत ही मज़े का केक बना था। सेंस पर्सन चीज़ केक पकाया चीज़ केक से महंगा होता है। इसके एक स्लाइस की अमाउंट में आप 7 इंच का सेंस पर्सन चीज़ केक घर में बना सकते हैं और वो भी बहुत ही मज़े का। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।